Assalamu alaikum to all my dear students. कैसे हो आप बेटा? Now I myself Tabassum Mulla Tabassum, your English teacher. Now today we will learn the lesson number 8, a short monsoon diary. Okay? So बेटा फर्स्ट हम जैसे लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करती हूँ कि व्हाट इज़ डायरी राइटिंग. ओके? सो बिफोर यू रीड, डू यू नो वॉट अ डायरी इज? क्या आप जानते हो कि डायरी होती क्या है एग्जैक्टली? इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटर्न डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स इसमें क्या होता है ना बेटा, हम हमारी पर्सनल हमारी निजी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो हैप्पी एक्सपीरियंसेस हो चाहे वो सैड एक्सपीरियंसेस हो, आप कहीं विजिट करे हैं या फिर आपकी यहाँ घर में कुछ फंक्शंस वगैरह हुए हैं, तो उसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी चीज़ें आपने देखी है फील करी है, ये सब चीज़ें एक डायरी में एक बुक में लिखी जाती है. ठीक है, डे बाय डे उसको एक स्पेसिफिक डेट दे के कि भाई आज के दिन में मैंने ये देखा, मैंने ये करा, मैंने वो करा. ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम लिखते हैं इसे हम डायरी राइटिंग कहते हैं. ओके बेटा, नाउ यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमिडिएटली और इन फ्यूचर. अगर आप कोई ऐसी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हैं जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, या फिर स्टूडेंट्स ऐसा है कि आपको कोई चीज़ें ध्यान में नहीं रहती है कि भाई इस काम के बाद हमें क्या करना है, कई सारे टास्क हमें एक साथ मिल जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसके लिए जो है ये डायरी बहुत कारगर होती है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. बेटा हम जो है ना ज़्यादातर तो ऐसी डायरी राइटिंग्स के ऊपर कभी रीड करी नहीं है, बट ऐसी कई पब्लिशर है इंग्लिश में, कई सारे ऐसे ऑथर्स हैं जो अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस को एक प्रॉपर डायरी में मेंटेन रखते हैं और फिर उनके एक्सपीरियंसेस को वो एक प्रॉपरली बुक के शेप में पब्लिश करते हैं. ठीक है, हियर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम जोसेफ बॉन्ड्स डायरी in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joy and regrets. Read on. ठीक है बेटा, मीन्स इसमें जो है हम एक ऑथर के फीलिंग्स मतलब एक पोर्ट्रेट किया है उसने अपने किस सीज़न के लिए, मॉनसून सीजन में जो उसने डायरी लिखी है, उसने नेचर के बारे में जो बताया है कि उसमें क्या मज़ा आता है और क्या चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, रिग्रेट होती है यार ये कैसा हो गया, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. जो चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती वो चीज़ें और जो उसका एक्सपीरियंस था उन चीज़ों को उसने डे बाय डे एक प्रॉपर डायरी में लिखा है और वो हम आगे रीड करेंगे. नाउ इट्स आवर फर्स्ट पार्ट जून 24, यानी जो हमारा पार्ट जो हमने उसकी डायरी से लिया है वो जून 24 का है. ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिड्स एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ लॉन्ग द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिड्स कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स. मीन्स राइटर कह रहा है कि जैसे मानसून का आज पहला दिन है, जैसे समझ लो आप कि इसमें कितना स्ट्रेंज फील होता है, हमें कितनी हैरत होती है कि एकदम से साइलेंट हो जाता है पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा जो माहौल है. जहाँ अभी प्रेजेंट में जो राइटर है, हमारा जो ऑथर है इस बुक का, इस डायरी का, वो एक हिल स्टेशन पर है. तो वो बता रहा है कि पूरा जो मेरे लोकेलिटी है आजू बाजू वो पूरी तरीके से साइलेंट हो चुका है. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिड सो मेलनचोली. ठीक है, मेलनचोली की मीनिंग यहाँ पे दी हुई है मैंने साइड में, वेरी सैड, यानी वो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है. नॉट ओनली डज इट कंसल द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंट टू. मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ सब चीज़ एकदम हिल्स ही, बल्कि पूरी चीज़ें जो है एकदम से ढक जाती है. जिसके उसके हिसाब से कहना ये है, तो थोड़ी देर पहले जैसे हम आगे रीड करेंगे, ओनली एन आवर्स अगो द ट्रीज वेर रिंगिंग विद बर्ड्स सॉन्ग. मीन्स कुछ देर पहले जो है जो बर्ड्स है उनकी आवाज़ मुझे आ रही थी, झाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, बर्ड्स के सॉन्ग्स मुझे सुनाई दे रहे थे, पत्तों का हिलना सुनाई दे रहा था, अच्छी हवाएं चल रही थी. और जैसे ही बारिश शुरू हुई सब चीज़ रुक चुकी है, मुझे किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि सब ब्लैंकेट में, यानी सब चीज़ें जो है कवर होके छुप गई है. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज थॉट इट वेर मिडनाइट. और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये दिन नहीं है, आधी रात है, क्योंकि आधी रात में पूरा जो माहौल होता है वो एकदम शांत होता है, जरी भी आवाज़ नहीं होती है. तो ऑथर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये दिन नहीं है, ये क्या है, आधी रात है. थॉट द मिड्स बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, I can hear him running about on hillside, but I can't see him.
यानी जो कोहरा छाया है, जो बादल छाए हुए हैं, उसकी वजह से बिज्जू जो है वो एक लड़की के बारे में बता रहा है कि वो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है पहाड़ी के किनारे से, बट वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा इतना छा गया है। नाउ नेक्स्ट पेज इज जून 25, ठीक है, 25, ठीक है, इस दिन का है। सम जीनियस अर्ली मानसून रेन, वार्म एंड ह्यूमिडेटेड एंड नॉट द क्लाउड cooled high altitude stuff we have been having all year। मीन्स यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसा ऑल ईयर जैसा माहौल होता है, थोड़ी गर्मी होती है, थोड़ा मानसून का जैसा वार्म थोड़ा फील होता है, बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है, ऐसा माहौल छाया हुआ है। द प्लांट्स सी टू नो इट टू, मतलब अब प्लांट्स भी जो है, जैसे हम किसी लोकेलिटी में अगर रहते हैं तो हमें हर चीज़ के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और हमें पता ये फील हो ही जाता है कि भाई हाँ आज इस तरह का माहौल है, इन मंथ्स में इन डेज में तो ऐसा ही माहौल होता है। तो यहाँ ऑथर कहना चाहता है कि अब तो प्लांट्स भी इसके यूज टू हो चुके हैं, उन्हें भी ये फील हो चुका है कि भाई किस तरीके का माहौल है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली raised its head from the fins as walk up to the bank and post office। अब यहाँ जो फ्रेंड्स है ये क्या है, एक फ्लावर है जिसमें जैसा फ्लावरलेस प्लांट है, यानी इसके अंदर फूल नहीं उगते हैं, ठीक है बेटा। और वो बता रहा है कि जैसे वो जो है अपने जो लीव्स है उसको बाहर निकाल रहा है। द मिड्स offers a certain privacy। A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been। मीन्स यहाँ जो राइटर है, जो ऑथर है, उसे ये सीज़न तब अच्छा तो लगता है, बट इस और सीज़न की वजह से जो सब चीज़ें साइलेंट हो जाती है, सब चीज़ें एकदम से कवर हो जाती है, छुप जाती है, वो चीज़ ऑथर को पसंद नहीं आ रही है। तो जब स्टूडेंट एक स्कूल के बॉय ने पूछा कि आपके हिसाब से मानसून क्या है, मानसून में जो हमारे हिल स्टेशन के बारे में आप बोलो या फिर हिल वैली के बारे में बताओ, वो क्या होता था, तो उसका कहना है कि एक पैराडाइज है, एक बहुत ही खूबसूरत महल है जो शायद नहीं भी। मीन्स बारिश की वजह से, सीजन की वजह से वो एक खूबसूरत सा महल छुप जाता है। नाउ जून 27, द रेन हैव हेरल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। ठीक है, यहाँ विजिटर्स मीन्स कैसा है ना बेटा, हिल स्टेशन पे जो है ना सीजन के हिसाब से कई चेंजेस आते हैं नेचुरली। जैसे हम देखते हैं गर्मी के मौसम में कई सारे बर्ड्स सूरत में आते हैं, कई सारे बर्ड्स यहाँ पे विजिट करते हैं, ठंडी के मौसम में आते हैं, कोई गर्मी के मौसम में आते हैं, कोई बारिश के मौसम में आते हैं। इसे सीज़न के हिसाब से जो है एनिमल्स अपनी माइग्रेशन करते हैं, दे माइग्रेट देयरसेल्व्स। तो इसी के बारे में यहाँ पता है। अ लेपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लिचीज, यहाँ पे जो है इनके हिल स्टेशन पे लिपर्ड आता है, लेपर्ड, जिसे हम लियोपर्ड भी कहते हैं, लेपर्ड भी कहते हैं। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर्स बिलो द स्कूल, यानी स्कूल के पीछे की बिलो की तरफ, नीचे की तरफ से जो स्कूल के पास जो क्वार्टर था सर्वेंट का, वहाँ से जो है उसने एक डॉगी को ही लेके चला गया, इतना मतलब उसको पे हमला करके उसे लेके चला गया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउ बट फेल्ट एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्पेनिकली। मीन्स इसमें इसका क्या मकसद था कि वो उसकी मम्मी पर, बिजू की मम्मी पे हमला करना चाहता था, पर उसके साथ साथ जो है उसने उस पर भी अप्रोच किया और उसकी काव पे भी, और काव को वो ले गया, बट उसकी मम्मी को वो नहीं कर पाया कुछ। एज फॉर द लीचीज आई हैव सून गेट यूज टू इट अ लिटिल ब्लडिंग वेरी एवरी डे। बेटा ये जो लीचीज़ है ना, ये अभी हमारे हिसाब से तो हम सिर्फ चखने और खाने के हिसाब से यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में ये मेडिसिन में और सर्जरीज में यूज़ की जाती थी। डेड एंड जैसे जो भी पेशेंट है उसके बॉडी में क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, जो भी जख्म लगा हुआ है, जो भी इंजरी हुई है, उस पर ब्लड क्लीनिंग वगैरह के लिए जो है लीचीज यूज़ की जाती थी। क्योंकि हर एक जो भी फ्रूट है, एनिमल है, उस जो फ्रूट्स है, जो भी हमारी कह सकते हैं कि हमारी जो भी मेडिसिन है, वो इन सब चीज़ों से मिक्सचर ही होती है। ठीक है, अवर न्यू अराइवल्स आर द स्कैरल मिनिएट्स फीमेल्स, ठीक है, flitting silently among the leaves like brilliant jewels। No matter how leafy and trees, these brightly colored birds can't concern themselves all through by remaining absolutely silent. They sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of dragons, unnecessarily aggressive,
चेसिंग एंड मिनट्स अवे। मीन्स यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि इसके हिल स्टेशन में कई सारे एनिमल्स आते हैं इस मॉनसून सीज़न में, जिसकी वजह से कई चीज़ें हैं उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें उसे अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें उनके अराइवल जो है वो उसे एग्रेसिव कर देती है, उसे अच्छा नहीं लगता है। अ ट्री क्रैपर moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rain are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. यानी यहाँ पे कह रहा है अब बारिश आ चुकी है, तो अब बारिश से जो क्या होता है ना, जो बेलें होती है ना, बेल वगैरह आते हैं, समझा मनी प्लांट के तौर पे कहते हैं, वो जो है झाड़ों के ऊपर जो है अब लिपटने लग जाती है, ट्रंक्स के ऊपर, बड़े बड़े झाड़ों में, ठीक है। और जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, अब उनके लिए खाने की कमी नहीं होगी। ये ऑथर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस है, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू, बिजू ऑथर को क्यों नहीं देख पाया, क्यों? क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी काफ़ी सारा कोहरा छाया हुआ था। उसे बिजू की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि वो अपनी बहन को आवाज़ दे रहा है पहाड़ी के पास से, बट कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा था। What are the two ways in which the hills appear to change when its means come up? यानी अब ऑथर कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें होती है जिसमें हिल्स जो है चेंज हो जाती है। एक तो उसको एनिमल्स के अराइवल्स की वजह से थोड़ा बहुत इशू हो जाता है कि जो लेपर्ड्स वगैरह आते हैं और दूसरे जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए जैसे फ्रूट्स वगैरह, वो तो ठीक है, उनको कोई इफेक्ट नहीं है, वो अच्छी चीज़ है। बट जो एनिमल्स के अटैक्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से थोड़ा हिल का जो माहौल है वो थोड़ा जो भी है वो चेंज हो जाता है। दूसरा जो है पूरा तरफ जो मॉइस्चर पूरा जो फैल जाता है, जो पूरी धुंध फैल जाती है, जिसकी वजह से किसी को देखना करना मुश्किल हो जाता है और सब चीज़ें जो है उस धुंध के अंदर छुप जाती है। नाउ मैंने आपको इतना पार्ट एक्सप्लेन कर दिया, हाफ ऑफ द लेसन। आपको बेटा इसे 1 से 2 से 3 बार देखना है, वीडियो को लाइक करना है, हमारे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। इसे आप प्रॉपर्ली देखिए और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।